बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 12, थ्योरम नंबर 5। ये थ्योरम नंबर 5 जो है ये बेसिकली हमारे पास थ्योरम नंबर जो 4 हमने स्टडी किया था ये उसका कन्वर्स है हमारे पास। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम थ्योरम को अंडरस्टैंड करते हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड करके थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम इसको जो है प्रूव करेंगे कि क्या आया ये जो है कि ठीक है। तो हमारे पास है सबसे पहले थ्योरम नंबर 5 में स्टेटमेंट, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कि कोई भी एक एंगल है उसके अंदर एक पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, और वो पॉइंट जो है वो बेसिकली उस आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। ठीक है, कि वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा होगा। इसको दोबारा फिर अंडरस्टैंड कर लें। तीन इसकी जो है मैंने वो बेसिकली इसकी स्टेटमेंट को तीन हिस्सों में मैंने जो है ब्रेक किया है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि एनी पॉइंट इनसाइड ऑन ऑन एंगल, कि एक एंगल के ऊपर जो है, एक एंगल के अंदर एक पॉइंट है, वो पॉइंट हमारे पास P है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, ये पॉइंट जो है इसके आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे, ये पॉइंट यहां तक भी जो डिस्टेंस है और यहां तक जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, कि ये पॉइंट जो होगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसके ऊपर लाई करेगा। अंडरस्टैंड। इस चीज को अब हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। हमने स्टेटमेंट अंडरस्टैंड कर ली कि किसी भी एंगल के अंदर कोई भी एक पॉइंट है और वो उसके आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो क्या होगा, उसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा होगा, एंगल बाइसेक्टर के ऊपर। अंडरस्टैंड जी। अब हम इसको देखते हैं जरा। गिवन हमारे पास क्या है इसके अंदर, एक तो हमें उसने क्या बताया, पॉइंट गिवन किया एंगल के अंदर, इसका मतलब एक हमें एंगल गिवन है और एक उसको पॉइंट गिवन है। एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB, एक एंगल हमारे पास AOB है, इसके अंदर एक पॉइंट हमारे पास P है। ठीक है, सच दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, कि ये जो PQ है उसने खुद ही हमें बताया है कि ये बेसिकली क्या है हमारे पास, कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, कि इसका मतलब है कि P जो है इस आर्म से और इस आर्म से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब है ये P और ये Q ये आपस में इक्वल है, किसके, P और R के, कि PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, वेयर एज जबकि PQ इज परपेंडिकुलर टू OB, ये PQ जो है ये OB अरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रहा है, और PR जो है ये परपेंडिकुलर है इस अरे OA के ऊपर, ये OA के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है कि एक एंगल है, उसके अंदर एक पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है, और वो क्या है, उस आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि क्या ये पॉइंट इसके बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ये चीज हमने प्रूफ करनी है कि जो पॉइंट P है ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, ये हमने प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ये एंगल AOB के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे हम इसके अंदर, ये जो पॉइंट है, जो हमें पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को हम इसके वर्टेक्स जो O है उसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ताकि हम देखेंगे क्या ये पॉइंट इसको ज्वाइन करने से ये इसका बाइसेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, अब हम इसको जो है, ये चीज थी हमारे पास गिवन, प्रूफ और कंस्ट्रक्शन। अब हम इसको जो है प्रूफ करेंगे विद स्टेटमेंट्स एंड रीजन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या है, जब हमने इस पॉइंट को कंस्ट्रक्ट किया है, इस वर्टेक्स O के साथ ज्वाइन किया है, तो हमारे पास देखें दो जो है वो ट्राइंगल बन गई हैं, POQ और POR, ये हमारे पास जो है दो ट्राइंगल बन गए। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल POQ एंड POR, POQ और POR ये दो ट्राइंगल हैं। इसको अब हम कंपेयर करेंगे। हमने पहले ये चैप्टर पढ़ा हुआ है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होती हैं। ठीक है, उसको कंपेयर करें तो ऑटोमेटिकली इसकी बाकी चीजें भी आपस में क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इन दो ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं अभी, कि इसके अंदर हम देखें जो एंगल Q है PQO, ये एंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है किसके, PRO के, ये एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि हमने जब इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है P से इस OB के ऊपर, तो ये भी 90 का एंगल बना रहा है। इस P से जब OA के ऊपर ड्रॉ किया था तो ये भी हमारे पास 90 का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब दोनों 90 के हैं। तो PQO और PRO, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, कि एंगल PQO
इज कंग्रेंट टू एंगल PRO। तो ये हमारे पास क्या था, गिवन था, राइट एंगल उसने खुद ही हमें यहाँ से बताया था। उसके बाद ये देखें, ये जो OP है जो हमने पॉइंट P से O के साथ ज्वाइन किया है, तो ये इन दो ट्राइंगल के अंदर क्या है, OP जो है ये कॉमन है, इस ट्राइंगल का भी कॉमन है और इसका भी। तो PO इज कंग्रेंट टू PO, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। ठीक है, अब देखें हमारे पास OQ इज कंग्रेंट टू OR, ये भी हमारे पास आपस में क्या है, कंग्रेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसमें क्या आता है कि PQ और PR ये दोनों आपस में कंग्रेंट हैं, ये उसने हमें गिवन में बताए हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हमने ये पॉइंट इसके इनसाइड आ रहा है, जब हमने इसको ज्वाइन किया था इस आर्म के साथ और इस आर्म के साथ, तो ये दोनों हमारे ये इसमें क्या था, इक्वल डिस्टेंस पे था। उसने खुद ही बताया कि इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इस आर्म। जब इक्वल डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब PQ और PR ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। PQ इज कंग्रेंट टू PR, तो ये हमें कहां से आइडिया हुआ, गिवन से। अब एक नेक्स्ट और चीज देखें जरा, जब हमने P को इस O के साथ ज्वाइन किया था तो हमारे पास एंगल जो O बन रहा था कंप्लीट, अब उसको जब ज्वाइन करने से देखें क्या ये एंगल हमारे पास टू इक्वल पार्ट्स में हाफ में डिवाइड हुआ है, POQ और POR ये आपस में क्या है, कंग्रेंट है। ये आपस में क्या है, कंग्रेंट है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है हाइपोटेनियस और एक साइड इसकी क्या है, इक्वल है। इसका हाइपोटेनियस और इसकी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ये हमने पास्टुलेट पढ़ा है, H.S पास्टुलेट वाला, हाइपोटेनियस साइड। ठीक है ना, कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, तो इसमें हाइपोटेनियस और एक साइड जो है ये आपस में इक्वल है। तो POQ इज कंग्रेंट टू POR। तो ये आपस में जब ये ट्राइंगल कंग्रेंट है तो ये हमारे पास क्या है, H.S पास्टुलेट है हमारे पास। ठीक है, जब ये हमारे पास इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एंगल जो है POQ और POR के ये एंगल भी आपस में इक्वल है। कि मसलन ये एंगल O वाला POR और POQ, तो ये एंगल भी आपस में क्या है, बेसिकली ये कंग्रेंट है। अंडरस्टैंड, जब ये दो एंगल आपस में कंग्रेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स के, दो टू कंग्रेंट ट्राइंगल्स के अंदर जो उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में क्या है, कंग्रेंट है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो जब ये आपस में कंग्रेंट हो गए, ये साइड आपस में कंग्रेंट है और ये एंगल आपस में कंग्रेंट है, ठीक है, और ये एंगल भी दोनों के यहाँ पे कंग्रेंट है और ये एक एक साइड आपस में कंग्रेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये P जो है ये बेसिकली इस एंगल के जो इनसाइड पॉइंट है ये क्या है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे है और ये इसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये तो था हमारा थ्योरम नंबर 5। अब हमारे पास है नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 जो है उसमें हम देखेंगे कि उसकी क्या स्टेटमेंट है। थ्योरम नंबर 6 है हमारे पास, थ्योरम नंबर 6 है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। के आपके पास एक ट्राइंगल है, उसके एंगल्स के बाइसेक्ट करें अगर उस एंगल्स को, तो वो कंकरेंट होते हैं। कंकरेंट मतलब कि वो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ये कंकरेंट की डेफिनेशन है। ठीक है ना, कि two or more than two lines which meet at a one point is called concurrent line। ठीक है, ये concurrent lines के हमने ये हमारे पास concurrent line की डेफिनेशन है। और दो वर्ड्स हैं, एक concurrent और एक हमारे पास है congruent। एक में G यूज होता है और एक में C यूज होता है। जिसमें C यूज होता है कि उसमें होता है कि दो से ज्यादा लाइन जो है वो एक पॉइंट पर लाई करती है, एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है, मिलती हैं, उसको कंकरेंट कहते हैं। और कंकरेंट होता है कि अगर दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है तो वो आपस में इक्वल हैं, सिमिलर हैं, उनकी लेंथ सेम है। ठीक है, तो उसको हम जो है कंकरेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें उसने हमें कहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। एक ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं, उसको अगर बाइसेक्ट करें तो वो आपस में क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं। मतलब एक पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, वो उसको ज्वाइन करते हैं, वो मिलते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये थ्योरम है हमारे पास, इसको अब हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, इसमें हमारे पास ट्राइंगल गिवन है कि ट्राइंगल ABC हमारे पास गिवन है। ठीक है, उसमें अब हमने प्रूफ करना है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, इस एंगल A का बाइसेक्टर और एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर जो है ये आपस में क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कंकरेंट। क्या वो एक पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ये हमने प्रूफ करना है क्या वो कंकरेंट हैं
कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो है एंगल बी और सी के क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे इन एंगल्स को, इनके जो है कि एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे। ठीक है, जो हमारे पास जो है एट पॉइंट आई के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमने एंगल बी और सी को बाइसेक्ट किया है, जो कि बेसिकली दोनों हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आई के ऊपर क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस आई से जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तीनों साइड्स के ऊपर। इस साइड पे ड्रॉ किया जो डी पॉइंट पे आके ज्वाइन हो रहा है, इस पॉइंट से ड्रॉ किया जो एफ पॉइंट पे मिल रहा है, और इस साइड पे जब हमने ड्रॉ किया है तो वो कहाँ पे, ई पे मिल रहा है। ड्रॉ आई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, आई एफ जो ए बी के ऊपर हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और आई ई जो है वो ड्रॉ किया ए सी के ऊपर, और आई डी जो हमने ड्रॉ किया वो किस पे है, बी सी के ऊपर। अंडरस्टैंड, ये अब हमने जो है इसमें क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हम इसको प्रूफ करते हैं कि अभी हमने देखा है कि जो है कि आई डी इज कनग्रेंट टू आई एफ, ये जो हमारे पास आई डी है ये आई एफ के क्या है, कनग्रेंट है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है वो बेसिकली जब हमारे पास किसी भी ट्राइएंगल्स के एंगल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो एक पॉइंट पे लाया करते हैं। तो इस पॉइंट को, आई पॉइंट को जब हमने इस डी से मिलाया और इस एफ से मिलाया तो ये दोनों आपस में क्या हैं, बेसिकली कनग्रेंट हैं। जब आई डी और आई एफ आपस में कनग्रेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आई ई भी क्या है, कनग्रेंट है किसके, आई डी के। तो हम ये भी कह सकते हैं साथ कि ये आई ई जो है ये आई एफ के भी क्या है, कनग्रेंट है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ईच जो है वो हर एक जो है वो कनग्रेंट है आई डी के। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी प्रूफ है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, कि जो आई पॉइंट है ये एंगल ए को जब हमने बाइसेक्ट किया था ये उसके ऊपर लाई कर रहा था। ठीक है, एंड आल्सो यही आई पॉइंट जो है जब बी को बाइसेक्ट किया था तो अब इस पे लाई कर रहा था, और जब हमने इस सी को बाइसेक्ट किया था तो ये आई पॉइंट उस पे लाई कर रहा था, क्योंकि जब हमने बी को बाइसेक्ट किया तो इसके ऊपर ये आया है, और सी को बाइसेक्ट किया तो यहाँ पे। जब हमने ये एंगल बाइसेक्ट किए तो ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल बने हैं, और यहाँ भी ये दोनों एंगल हमारे पास क्या बने हैं, कनग्रेंट बने हैं। तो हम कह सकते हैं सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंड आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए, के बी और सी दोनों के ऊपर ये आई जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ये हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। तो हेंस हम कह सकते हैं द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर कनग्रेंट एट पॉइंट आई, क्योंकि इन तीनों के जब हमने एंगल बाइसेक्टर निकाले जो कि पॉइंट आई के ऊपर मैच कर रहे हैं, तो ये कहां से हमने देखा है, 1 और 2 जो हमने दो चीजें पहले बताई हैं कि एंगल ए को भी हमने जो है बाइसेक्ट किया था, बी को भी और सी को भी, वहां से ये जो है ये हमारे पास प्रूफ हो गया है कि ये जो है तीनों के तीनों एंगल बाइसेक्टर जो है वो क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, सेम लाइन के ऊपर वो लाई करते हैं। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। ठीक है, तो अब आज हमने दो थ्योरम देखे हैं चैप्टर 12 के, थ्योरम 5 एंड 6। जो 5 था वो बेसिकली थ्योरम 4 का कन्वर्स था। इससे पहले हमने जो है थ्योरम जो है कि 1, 2, 3 एंड 4 स्टडी कर लिए थे। ठीक है, हमारे पास बोर्ड में जो है थ्योरम जो हमारे पास आते हैं वो चैप्टर 12 और 16 में से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाजत, नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।